सर्वेभ्यो नमो नमः। सारंग गुरु डिजिटल कक्षा में आप सभी छात्रों का आज पुनः स्वागताभिनंदन करते हैं। इससे पहले हम लोग कक्षा में पढ़े थे कक्षा 10 के लिए पाटलिपुत्र वैभवम पाठ, जो आदि इस पाठ का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। अभी पूर्णता को प्राप्त हम लोग नहीं किए थे। आज इस पाठ को हम लोग पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने के बाद नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तरी है, उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। तो जहां तक आप लोगों को पता हो, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना के बारे में बताया गया है और संस्कृत साहित्य में पटना का कहाँ कहाँ वर्णन है, पुराणों में पटना का कहाँ कहाँ वर्णन है, इसके बारे में इस सारगर्भित तरीके से इसमें संकेत हम लोगों को पढ़ने में प्राप्त होता है। आइए इससे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे और आज कहाँ से हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को पाठ यहाँ से हम लोग को, इससे पहले हम लोग यह श्लोक पढ़ लिए थे, इसमें भी यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। देखिए, पटना जो है यह संस्कृत में बहुत सारे काव्यों में, महाकाव्यों में और नाटकों में पटना का खूब सारा वर्णन, पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। और महाभारत काल में भी, महाभारत का अध्ययन करते हैं, जरासंध जो मगध के राजा थे, उनका वर्णन आप लोग महाभारत सीरियल के माध्यम से आप लोग देखे होंगे। तो पटना जो है एक विश्व पटल पर एक ऐसा स्थान है जो बहुत गोपनीय नहीं है, छुपा नहीं है। इसके बारे में हर जगह प्रचार प्रसार विश्व पटल पर हुआ है, और वो संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो या और भी विषय का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो पटना का स्थान कहीं ना कहीं हम लोग को पढ़ने को मिलता है। अब देखिए, ये संस्कृत है, आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका हिंदी भी वो कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप लोग को सुविधा होगी। और संस्कृत का अर्थ अगर हम पढ़ेंगे, संस्कृत का अर्थ एक एक पद का, तो आप लोग को सहूलियत होगी आगे संस्कृत पढ़ने के लिए। तो हम लोग इस पर पढ़ेंगे इसका हिंदी अर्थ क्या है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कहीं कहीं प्राचीन ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में पाटलिपुत्रस्य माने पाटलिपुत्र का नतांतरम माने नामांतरम, नतांतरम यहाँ गलत है, यहाँ म हो जाएगा। यहाँ नामांतरम नामांतरम कहने का तात्पर्य है कि पुराणादि शु, पुराण आदि
ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। वा माने होता है विकल्प से, कहीं कहीं पुष्पपुरम के नाम से और कहीं कहीं कुसुमपुरम। कुसुम माने होता है पुष्प, पुष्प माने भी पुष्प होता है, ठीक है। प्राप्यते माने प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे, माने इससे ज्ञात होता है, ज्ञायते कि नगरस्य माने नगर के समीपे माने समीप में पुष्पानाम बहुम उत्पादनम भवति, पुष्पों का बहुत सारा उत्पादन का क्रम रहा है। कहने का तात्पर्य है कि पटना में हम लोग इससे पहले पढ़े भूमिका में पहले वाले वीडियो में कि पटना जो है वहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और इसके साथ साथ व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा एक हब है, एक क्षेत्र है। तो स्वाभाविक है कि अगर पुष्प का उत्पादन वहां ज्यादा होता था तो देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न बड़े महानगरों में, शहरों में यहाँ पटना से पुष्प जो है कि जाता था और उसका जो है कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर उसका क्या होता है, क्रय विक्रय का काम होता था, ठीक है। पुष्प इसी कारण हो सकता है कि पुराणों में पुष्पपुरम कुसुमपुरम के नाम से पटना का माने एक और जो है कि उपनाम प्राप्त होता है, ठीक है। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलति, माने पाटलिपुत्र जो है कि पुष्प का पाटलिपुत्र पुत्तलिका रचना नामाश्रित्य, माने पुष्प का गुच्छ जो है कि यहाँ पाटलिपुत्र में कहने का था गुलाब, पुत्तलिका नाम माने गुलाब के फूलों का नाम का आश्रय लेकर के रखा गया है। गुलाब का फूल जो है कि पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य, ठीक है। पाटलिपुत्र जो शब्द है वो गुलाब का पुष्प का गुच्छा यहाँ के नाम से इसको संबोधित किया गया है, तो उस नाम पर ये पड़ा है। प्रचलति शरत काले, प्रचलति शरत काले माने शरद काल में, जैसे अभी शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है इसी महीने से, तो इसी महीने में 22 तारीख से जो शरद शारदीय नवरात्रि होता है, तो है शरद काल से नगरेस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित, माने गुप्त काल के शासन से ही, गुप्त काल के शासन माने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से ही क्या होता है, यहाँ कौमुदी महोत्सव जो है कि मनाया जाता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये कौमुदी महोत्सव है क्या। तो देखिए कौमुदी महोत्सव जो है, यह महोत्सव जो है कि विशाख संस्कृत साहित्य में विशाख दत्त नाम के एक नाटककार हुए, और विशाख दत्त जी ये 4वीं शताब्दी के आसपास के हैं। विशाख दत्त जी मुद्रा राक्षस नाम का एक क्या लिखे, नाटक लिखे, और मुद्रा राक्षस इस नाटक में यह कौमुदी महोत्सव क्या का वर्णन है। कहाँ है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नाटक। मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें क्या है, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, और यह कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है
यह किस काल में मनाया जाता था? तो स्वाभाविक है कि मुद्रा राक्षस जो नाटक है वह चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने सत्ता में आने से पहले से लेकर के जो सत्ता में आने के लिए जो षड्यंत्र रचा जाता है, चंद्रगुप्त को मौर्य को राजा बनाने के लिए और चाणक्य द्वारा, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद नंद वंश का जो समापन होता है उसमें जो मंत्री राक्षस है वो जो कूटनीति करता है उस पर आधारित यह नाटक है। उसी में मुद्रा राक्षस नाटक में यह कौमुदी महोत्सव का वर्णन। और वह कौमुदी महोत्सव जो है वह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? पटना में मनाया जाता है शरद काल में। यह संस्कृत नाटक में इसका वर्णन आया है। इति महान समारोह गुप्त वंशासन काले अतीव प्रचलति। गुप्त वंश के शासन के समय में। और इसका बहुत आपके प्रश्न उत्तरी में पूछा जा सकता है कि किस काल में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव, और कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ किस काल में मनाया जाता है? तो शरद काल में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो पटना में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पटना का चर्चा हम लोग नगरेस्मिन का मतलब हो गया पटना। ठीक है, पटना में मनाया जाता है। तत्र मने वहां सर्वजनाः आनंदमग्नाः अभूवन। वहां जब कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था तो क्या होता था कि वहां के पटना के जो लोग थे वह क्या होते थे? आह्लादित होते थे, प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते थे, और आनंदित होकर के और इसका खूब महोत्सव का क्या करते थे? उत्सव का लाभ उठाते थे और आगे बढ़ करके उसमें क्या होते थे? भाग लेते थे। इस महोत्सव में देश विदेश के बहुत बड़े बड़े विद्वान, स्व विषय में निष्णात जो होते थे, विद्वान होते थे, वह इसमें आते थे, अपने अपने प्रतिभा को क्या करते थे? दिखाते थे। ठीक है। संप्रति माने इस समय दुर्गा पूजावसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। माने वर्तमान काल में संप्रति दुर्गा वो कौमुदी महोत्सव तो नहीं होता है, लेकिन कौमुदी महोत्सव के स्थान पर उसी शरद काल में शारदीय नवरात्रि का जो महोत्सव होता है जिसको हम लोग दुर्गा पूजा कहते हैं, उस समय यह समारोह पंडाल बड़ा बड़ा है कि नहीं, बड़ी बड़ी पंडाल, और माँ का खूब सारा क्या होता है? मेला लगता है, उत्सव होता है। और इसमें पटना के लोग हर्षोल्लास के साथ क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। किस तरह? कौमुदी महोत्सव के तरह। संप्रति तो ये होता नहीं है कौमुदी महोत्सव, लेकिन उसी समय में यह दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस समय में दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता, इस समय में भी मनाया जाता था, लेकिन दुर्गा पूजन एक उपासना का क्रम है। बहुत मेला ये सब बहुत उत्सव नहीं होता होगा उस समय, लेकिन जो दुर्गा पूजा का जो उपासना का क्रम है वो तो होता ही था। तो ये हमारा इसका आश्रय यही है, इसको हम लोग पढ़ें। अब आगे हम लोग देखते हैं समारोह दृश्यते। आगे चलिए। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णात्रामन भूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। ये कहने का तात्पर्य है कि पटना जो है वह करीब करीब 1000 वर्ष पहले यहाँ क्या था? वर्ष जीर्ण था, मैंने बहुत उन्नति नहीं किया था, एक प्रकार से मान लीजिए उन्नति नहीं किया था जितना होना चाहिए। कब? मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल में ये बहुत विकसित नहीं था, बहुत उन्नत को प्राप्त नहीं था। आगे चलिए। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते।
और इसका जो है कि प्रमाण मध्यकाल में बहुत, 1000 वर्ष पहले मध्यकाल में बहुत विकसित नहीं था। इसका प्रमाण जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? मुद्रा राक्षसादिशो लभ्यते, माने साहित्य ग्रंथे। संस्कृत साहित्य में जो कुछ ग्रंथ है जो हम लोग को अध्ययन करने को बड़े क्लास में मिलता है, उसमें ये दर्शाया गया है कि पटना की स्थिति 1000 वर्ष पहले मध्यकाल में बहुत अच्छी नहीं थी। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त का नाटक है जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, हैं, उसमें भी इसका वर्णन क्या हुआ है, किया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, यह मुद्रा राक्षस कूटनीति पर आधारित नाटक है और मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने से लेकर के और नंद वंश के समाप्ति तक का जितना कूटनीति है उस नाटक में है। और यह विशाख दत्त का है नाटक। ठीक है, तो इस और कौमुदी महोत्सव जो है ये इसी नाटक में इसका वर्णन है, मनाया जाता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, जब मुगलों का काल आया तब इस शहर का समुद्धारो जातः माने उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः, माने मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, माने उद्धारण हुआ, कुछ समुद्धार हुआ। आंग्ल भाषा सन काले, आंग्ल शासन काले, आंग्ल भाषा वाले बोलने वाले जब हमारे देश में आए, अर्थात अंग्रेज जब हमारे देश में आए हैं, तब क्या हुआ है कि पाटलिपुत्र से, माने पाटलिपुत्र का, पटना का है विकासो जातः, माने निरंतर क्या हुआ है, विकास देखने को मिलता है। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, जातः नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि धिम अगात। कहने का तात्पर्य है कि नगर इदम मध्यकाल में इस नगर का नाम प्रसिद्ध क्या है, पटनेति, माने पटनेति माने पटना से ही है माने विख्यात था। अयम च शब्दः पत्तनमिति शब्दात निर्गतः, माने यह शब्द जो है पहले मध्यकाल में पटना के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, यह शब्द है पत्तन शब्द। क्या शब्द है? पत्तन शब्द से बना हुआ है। पटना आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार आप बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, इस पाठ से अगर क्वेश्चन आया यहाँ भी कि पटना जो है किस शब्द से क्या है, उत्पन्न हुआ है, माने बना है, तो पत्तन शब्द से बना है। नगर का बना है निर्गतः, निर्गतः माने निकला, पत्तन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, नगरस्य, नगर का, पालिका माने पालन करने वाली, पालिका, पालक पुल्लिंग होता है या पालिका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, यह पालिका, कोई पालन करने वाला नहीं, पालन करने वाली। देवी, पालिका देवी, पटन देवी, देवी ती अद्यापि पूज्यते। पटना नगर का ऐसी मान्यता है कि पटना नगर जो है, इस नगर का पालन पोषण, भरण पोषण माने सूक्ष्म रूप से इसका संरक्षण किसके हाथ में है कि पराम्बा दुर्गा जो पटन देवी माँ है, जिनका मंदिर अभी भी है, जो पटना जाते हैं माँ पटन देवी का दर्शन अवश्य करते हैं। तो यह पटन देवी, पटना देवी की जो मुख्य आराध्य जो है कि देवी है, वो विराजमान है पटना में। और वह यह शहर जो पटना है, नगर है, इसका जो है कि पालन पोषण करती है सूक्ष्म रूप से, माने इनका आशीर्वाद पटना के लोगों पर पड़ता है, हमेशा बना रहता है। ठीक है, पटन देवी, देवी अद्यापि पूजित, और अद्यपि
अभी भी, अद्य अद्य अपि माने अभी भी, पूज्यते माने पूजी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम माने इस समय पाटलिपुत्र माने पटना नाम नगरम, पटना नगर अति विशालम वर्तते, वर्तमान में पटना क्या है, अति विशाल है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र हो गया है। ठीक है, बिहार कारण क्या है कि दिन प्रतिदिन क्या होता है, प्रगति के पथ पर है, क्रम में है, तो इसके कारण यह और जो है कि विकसित हो रहा है और विशाल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। बिहारस्य माने बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति, और पटना क्या है, वर्तमान में बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक है, अनुदिनम माने प्रतिदिनम, नगरस्य विस्तारः भवति माने नगर का प्रतिदिन क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या होता है, विस्तार हो रहा है। हर क्षेत्र, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है वहां की, और क्या है, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, चिकित्सा संस्थान इत्यादि इत्यादि का जो है कि दिन पर प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ोतरी हो रहा है। अस्त्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहिता माने पटना का अस्त्योत्तरस्याम उत्तर दिशा में क्या है, भागीरथी गंगा नदी प्रवहती माने गंगा नदी बहती है। और भागीरथी जब इन पटना शहर के एकदम बगल में बहती है तो पटना का जो सौंदर्य है, आभा है, वह क्या होता है, और भी बढ़ जाता है, और भी सुंदर लगने लगता है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु रपि निर्मीयमानो वर्तते। ये कह रहा है कि तस्य माने ये तो हुआ ही, उसके बाद अनुदित अस्योत्तरस्याम माने इसके उत्तर में गंगा बहती है, तस्य ऊपरी उस गंगा के, तस्य ऊपरी कस्य ऊपरी, तो गंगा नदी माने गंगा नदी के ऊपर, गंगोपरी गंगा नद्योपरी है परी गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नामक क्या है, पुल है, ब्रिज है, जो आप लोग उसके बारे में जानते हैं, 48 खंभे हैं, बहुत बड़ा जो है कि यह ब्रिज है। एशिया महादेश का ये सबसे बड़ा है, एशिया महादेश माने एशियन कंट्री जो है, जैसे यूरोपियन कंट्री है, एशियन कंट्री है, उसी तरह एशिया महाद्वीप में जितने देश आते हैं उसमें क्या है कि एक स्थान रखता है, इतना बड़ा यह सेतु है। सेतु किंच, और रेल यान सेतु का भी निर्माण क्या है, प्रगति पर है। आगे चलिए, अब देखिए, निर्मीयमानो वर्तते। दूसरा है नगरेस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिकः अविशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। कहने का तात्पर्य है इसका, नगरेस्मिन् इस नगर में, संग्रहालय बहुत बड़ा संग्रहालय है जो हम लोग घूमने जाते हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी है, सचिवालय माने सचिवालय भी है, गोल गृहम, गोल घर जो है पटना का क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। गोल घर आप लोग गए होंगे, यह गोल घर बहुत ही प्रसिद्ध है। यह गोल घर 1770 में ये बनना प्रारंभ हुआ और 1786 में यह क्या हुआ, संपन्न हुआ। और जो विदेशी आक्रांता जब हमारे देश में आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, उसी अंग्रेज में से एक कैप्टन हुआ करते थे जिनका नाम था कैप्टन जॉन गार्स्टिन, जॉर्ज गार्स्टिन। वो
1770 ईस्वी में ये प्रारंभ करवाए थे, किसको? पटना का गोलघर बनने के लिए। और महा अकाल आने पर यह 14 लाख टन 14 लाख टन अन्न रखने के लिए, माने अन्न को एकत्रित रखा जाए, इसके लिए 14 टन अन्नकोश जो है रखने के लिए यह पटना में कौन बनवाया? गारस्टिन, कैप्टन गारस्टिन जो थे वह गोलघर का निर्माण करवाए। और इसमें जो है कि 145 घुमावदार जो है क्या है, सीढ़ी इसमें है। कहाँ? पटना के गोलघर में। आप लोग पटना जाइएगा, गोलघर जरूर घूमिएगा, ठीक है। तो यह तारामंडल, तारामंडल जो है कि आप देख सकते हैं, ग्रह उपग्रहों के बारे में इसमें जानकारी ले सकते हैं, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो तारामंडल है। जैविकोद्यानम, जैविक उद्यान है। मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयाः सन्ति, एक संत के द्वारा बनाया हुआ यह महावीर मंदिर है जो पटना स्टेशन के ठीक सामने है। पहले तो बहुत विकसित नहीं था, बाद में इसको बहुत अच्छी तरह से इसका जो है कि क्या हुआ है, जीर्णोद्धार किया गया महावीर मंदिर का। और इस मंदिर से, मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से बहुत सारा अन्य क्षेत्र, कैंसर अस्पताल इत्यादि, मैंने बहुत विभिन्न लोकोपकार के लिए क्या होता है, काम किया जा रहा है। ऐसा आप लोग सुने होंगे, देखे। प्राचीन पटल नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थानम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। माने प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय के जो हैं गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें धर्म गुरु हुए, इसके सिख संप्रदाय के 10वें धर्म गुरु हुए, उनकी जो है क्या है, जन्मस्थली है। कहाँ है? उनकी जन्मस्थली जो है कि पटना में ही है। और बहुत बड़ा इनके नाम पर क्या है, इनके जन्मस्थली के पास गुरुद्वारा है। और इस गुरुद्वारा में क्या होता है, बहुत प्रसिद्ध है। जितने बाहर के लोग हैं, है कि नहीं, ये लोग आते हैं इनका दर्शन करने, यहाँ अपना जो है कि देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। और प्रकाश महोत्सव, प्रकाश महोत्सव आप पटना का मोबाइल पर सर्च करिएगा, बहुत प्रसिद्ध है। अभी कुछ दिन पहले मनाया गया था 2017 में भी मनाया गया था। तो प्रकाश महोत्सव जब मनाया गया था तो देखिएगा, बहुत गुरु गोविंद सिंह की का जो जन्म स्थान है पटना, यहाँ बहुत सारे सिख संप्रदाय के, पंजाब के, हरियाणा के बहुत सारे लोग और देश विदेश के लोग पर्यटन के रूप में आए थे। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, प्राचीन पटल नगरे सिख संप्रदाय तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। दर्शन के लिए क्या है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आगे चलिए। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। माने कहने का तात्पर्य है कि जो पटना है, पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात्, मान प्राचीन काल से ही, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, अद्यावधि विभिन्न, और अभी तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, वैभवम माने इनका बहुत ऐश्वर्य, वैभव क्या है, धारयति को धारण करता है यह पटना नगर। ऐसा नहीं है कि छुपा है कोई शहर, कोई जानता नहीं है, ऐसा नहीं। इस महाभारत काल से लेकर के, पुराण काल से लेकर के कितने नाटक सहित साहित्य के कितने
है। इस सब का प्रमाण जो है कि आप लोग देखे हैं इस पाठ में है। धारयति सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नरमिदम महत्वपूर्णम। अब पर्यटन का जो है कि क्या है, संग्रहालय के समान दर्शनीय है, और पर्यटन की दृष्टि से भी यह नगर पर्यटन नम मानचित्रे माने विश्व पटल पर पटना का जो क्या है पर्यटन क्षेत्र के रूप में जो इसकी मान्यता दी गई है, उस अवस्था में माने कहने का तात्पर्य है कि पर्यटन क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। और आज हम लोग का यह पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है ये क्या होता है, समाप्त होता है। और समाप्ति के बाद पुनः जब हम लोग इसके तीसरे वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। इसी शब्दों के साथ आज यह आप लोगों की कक्षा समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।